बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ बायोलॉजी फॉर 10th क्लास। टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास इंट्रोडक्शंस इन इकोसिस्टम यानी इकोसिस्टम्स में तामलात, जिसमें आज जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोसिस क्या है? ये मुख्तलिफ स्पीशीज़ के अरकान के दरमियान एक रिश्ता है जिसमें वो कम या लंबे अरसे के लिए इकट्ठी ज़िंदगी गुजारते हैं। अब सिम्बायोसिस जो है वो मुख्तलिफ स्पीशीज़ के अरकान के दरमियान में एक रिश्ता है। अब वो किस तरह से है उसको हम फर्दर देखते हैं। सिम्बायोसिस जो है वो 3 तरह का हो सकता है। फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास है पैरासाइटिज़म। पैरासाइटिज़म ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक जानदार को फ़ायदा होता है और दूसरे जानदार को नुकसान होता है। सेकंड हमारे पास है म्यूचुअलिज़म। म्यूचुअलिज़म एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दोनों जानदारों को फ़ायदा होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड है वो है हमारे पास कोमेंसलिज़म। अब कोमेंसलिज़म क्या है? कोमेंसलिज़म एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक ऑर्गेनिज़म को तो फ़ायदा होता है जबकि दूसरे को ना फ़ायदा होता है और ना ही कोई नुकसान होता है। तो ये सब क्या हैं? ये बेसिकली सिम्बायोसिस हैं, ठीक है, कि मुख्तलिफ स्पीशीज़ के अरकान के दरमियान में ताल्लुक़ है। तो सबसे पहले हम पैरासाइटिज़म की बात करते हैं। तो पैरासाइटिज़म में जो छोटा ऑर्गेनिज़म होता है जिसे पैरासाइट कहते हैं, वो बड़े ऑर्गेनिज़म यानी होस्ट के ऊपर रहता है, उसके जिस्म के ऊपर या अंदर रहता है और क्या करता है कि उसके जिस्म से खुराक हासिल करता है और बदले में क्या करता है, उस ऑर्गेनिज़म को नुकसान पहुंचाता है। अब या तो आर्जी पैरासाइटिज़म का रिलेशनशिप हो सकता है या मुस्तकिल पैरासाइटिज़म का रिलेशनशिप हो सकता है। अगर आर्जी पैरासाइटिज़म का रिलेशन है तो उसमें क्या है कि पैरासाइट अपना ज़्यादातर लाइफ साइकिल आज़ादाना गुजारता है और उसके लाइफ साइकिल का सिर्फ एक ही हिस्सा पैरासाइट के तौर पर गुजरता है। और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? इसकी एग्जांपल हैं जोंक, बिस्तर के खटमल और मच्छर वगैरह। नेक्स्ट है मुस्तकिल पैरासाइटिज़म। मुस्तकिल पैरासाइटिज़म में क्या होता है कि पैरासाइट्स अपना तमाम लाइफ साइकिल जो हैं वो पैरासाइट्स के तौर पर ही गुजारते हैं, मसलन बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया और तमाम वायरसेस वगैरह। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरासाइट्स की क्लासिफिकेशन की। तो 2 तरह के हो सकते हैं, एक्टोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स जो हैं वो होस्ट के जिस्म से बाहर रहते हैं, ठीक है, और वहाँ से खुराक हासिल करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जोंक जो है वो आपके पास एग्जाम्पल है और जुएँ जो हैं वो आपके पास इसकी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपके पास है एंडोपैरासाइट्स। तो एंडोपैरासाइट्स क्या है? एंडो मीन इनसाइड, ठीक है, तो एंडो पैरासाइट्स जो हैं वो अपने होस्ट के जिस्म के अंदर रहते हैं और वहाँ से खुराक और तहफ़्फ़ुज़ हासिल करते हैं। और इसकी एग्जाम्पल जो हैं वो आपके पास हैं प्लाज्मोडियम, एंटोमीबा, टेपवर्म, एस्केरिस वगैरह, ठीक है। और कुछ पौधे जो हैं वो भी दूसरे पौधों पर पैरासाइट्स के तौर पर रहते हैं। क्या कर लाइक ये आप देख रहे हैं कि ये एक छोटा सा पौधा है और ये एक बड़े पौधे का तना है। तो क्या है कि ये जो छोटा पौधा है इसने क्या किया है कि अपनी जड़ें जो हैं इस बड़े पौधे के तने में गाड़ दी हैं, ठीक है, और क्या करता है कि ये जो छोटा पौधा है ये इस बड़े पौधे के वास्कुलर टिश्यू से अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मादे चूसता है, ठीक है। सो ये आपके पास जो है वो एक पैरासाइट पौधा जो है वो दिखाया गया है और साथ इसका होस्ट दिखाया गया है। नेक्स्ट आपके पास है म्यूचुअलिज़म। एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दोनों फ्रीक जो हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। लाइक आपके पास एग्जांपल है दीमक की। अगर हम बात करें तो दीमक जो है वो लकड़ी को खाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं कि लकड़ी में सेलुलोज होता है जिसको ये डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अब दीमक की जो इंटेस्टाइन है उसमें प्रोटोजोन होता है। अब प्रोटोजोन क्या करता है? प्रोटोजोन एक एंजाइम रिलीज़ करता है जिसे सेलुलेज का नाम दिया जाता है। तो क्या करते हैं कि सेलुलेज की मदद से दीमक जो हैं वो लकड़ी में मौजूद सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं और बदले में क्या करते हैं? प्रोटोजोन को खुराक और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। नेक्स्ट आपके पास म्यूचुअलिज़म की एग्जांपल है नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम, जो कि रूट नोड्यूल्स में रहते हैं। अब रूट नोड्यूल्स क्या हैं? फलीदार जो पौधे हैं लाइक मटर और चने की जड़ों की गांठों में रहते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं कि बैक्टीरिया पौधे से
खुराक और तहफ़्फ़ुज़ हासिल करते हैं और बदले में वो क्या करते हैं, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रेट्स में तब्दील करके पौधे को देते हैं, जो कि पौधा इस्तेमाल करता है। तो ये कौन सा रिलेशनशिप है, ये म्यूचुअलिज़म है, यानी नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया को भी फ़ायदा हो रहा है और पौधे को भी फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, सो ये आपके पास म्यूचुअलिज़म का रिलेशनशिप है। नेक्स्ट आपके पास है कॉमेंसलिज़म। तो कॉमेंसलिज़म जो है उसमें एक जो पार्टनर है उसको तो फ़ायदा होता है, दूसरे को ना फ़ायदा होता है और ना ही नुकसान होता है। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, एपीफाइट्स ऐसे छोटे पौधे हैं जो दूसरे बड़े पौधों के ऊपर सिर्फ जगह की खातिर उगते हैं। अब ये देखें कि ये आपके पास एपीफाइट्स हैं, ये छोटे पौधे हैं, ये बड़े पौधे हैं। अब क्या है, ये छोटे पौधे इस बड़े पौधे के ऊपर उग जाते हैं, लेकिन इससे अपनी खुराक हासिल नहीं करते, खुराक वो अपने लिए खुद तैयार करते हैं। अब क्या है कि सिर्फ रहने की जगह ले रहे हैं, तो ये बड़े पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। तो इसको हम कहते हैं कॉमेंसलिज़म, कि इसमें ये जो छोटे पौधे हैं इनको तो फ़ायदा हो रहा है और बड़े पौधे को ना फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। इसी तरह से ये हमारे पास कॉमेंसलिज़म की सेकंड एग्जांपल है। अब ये क्या है कि ये आपके पास सकर फिश है, जो कि ये जो बड़ी फ़िश है, शार्क जो है, इसके साथ अटैच हो जाती है। अब क्या है कि ये शार्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती और शार्क जब दूर दराज जगहों पे चली जाती है डिस्टेंस ट्रैवल करके, तो ये जो छोटी फ़िश है यानी सकर फ़िश है, इसे वहाँ से खुराक मिल जाती है। ठीक है, सो क्या है कि मछलियों की एक किस्म सकर फ़िश अपने सकर की मदद से शार्क की सतह से चिमट जाती है। इस तरह शार्क चिमटी हुई सकर फिश को खुराक की दस्तयाबी वाले इलाकों में जाने के लिए एक आसान ट्रांसपोर्ट मुहैया करती है। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है पैरासाइटिज्म की तारीफ़ करें। तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास पैरासाइटिज्म की तारीफ़ है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, एक्टोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट्स में फ़र्क करें। तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास एक्टोपैरासाइट्स हैं और यहाँ से यहाँ तक आपके पास एंडोपैरासाइट्स हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, म्यूचुअलिज़म से क्या मुराद है। तो ये आपके पास म्यूचुअलिज़म है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक और ये एग्जाम्पल्स हैं, ये और ये आपके पास एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कॉमेंसलिज़म क्या है। तो इसका आंसर आपके पास ये है, यहाँ से यहाँ तक और ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है।